गुड इवनिंग बच्चों। और जेई मेन 2026 का एक फिजिक्स में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो वेंचुरी मीटर के ऊपर है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ अ लिक्विड बाय ऑन वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी ट्यूब के अंदर फ्लोइंग फ्लूइड का रेट अर्थात कि वॉल्यूम पर मीटर, जो वॉल्यूम है उसकी कितनी अमाउंट पर सेकेंड पास कर रही है, ये चीज हम डिटरमाइन करते हैं वेंचुरी मीटर से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस वेंचुरी मीटर के द्वारा जिस फ्लूइड के साथ इसको जोड़ा गया है उस फ्लूइड के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है ये आपको निकालना है किसी भी पॉइंट पे, चाहे ए हो चाहे बी हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं हम, देखते हैं। सॉल्यूशन देखें आप लोग यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ डेटास दे रखे हैं आपको। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के वैल्यू √3 मीटर स्क्वायर है। यहाँ और यहाँ के क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है वो वैल्यू कितना दे रखा है आप लोगों को, 2.4 दे रखा है, जिसके अनुसार आपको स्मॉल है अर्थात कि यहाँ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि वेंचुरी मीटर के दो वर्टिकल कॉलम के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए वेंचुरी मीटर के द्वारा फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए पहले तो हम पॉइंट ए और बी के बीच में बर्नौली थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिखा क्या, यूजिंग बी थ्योरम। बी थ्योरम मतलब बर्नौली थ्योरम बच्चों। बी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में बर्नौली थ्योरम जब हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों तो कैसे मिलता है, तो पॉइंट ए पर बर्नौली थ्योरम होगा, ए पे पॉइंट पे प्रेशर जो हमने P1 के रूप में लिया है, प्लस ए पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और होता है, बर्नौली थ्योरम कहता है कि जब कोई भी आइडियल फ्लूइड जब फ्लो होता है और जो फ्लूइड क्या है इनकम्प्रेसिबल है, वैसी स्थिति में किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट पे प्रेशर, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और उस पॉइंट पे फ्लोइंग फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पॉइंट ए और बी के बीच में यहाँ पे जो फ्लूइड है और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो रेफरेंस लेवल से सेम हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड की पर यूनिट वॉल्यूम जितनी ए पे होगी उतनी ही बच्चों क्या होगी, बी पे होगी। तो उसको काउंट करने की हमें यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को नहीं लिया, बस लिया क्या, पॉइंट ए पर प्रेशर और पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, V1 स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, बी पॉइंट पे प्रेशर P2 और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम V2, ऐसे रो V2 स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, P1 माइनस P2 इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अच्छा, एक चीज देखें आप, P1 माइनस P2 जो है ये क्या है, इन दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस है। तो यहाँ हाइट ज्यादा है लिक्विड की, यहाँ कम है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। अच्छा, प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, तो ये हाइट पे डिपेंड करेगा, दोनों में वाटर कॉलम में जो भी फ्लूइड का कॉलम है उनके हाइट के डिफरेंस पे ये डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, इसको लिख सकते हैं रो जी एच हाइड्रोस्टैटिक्स से, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल आउट और हम लिख सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। अच्छा, ये वैल्यू पुट करें, 2G की वैल्यू 10 लें और हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने क्या किया, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 100 1 है ना। तो ये जो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 आएगी। इक्वेशन नंबर हमने बच्चों को मान लिया फर्स्ट। अच्छा, अब यूजिंग लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एट
बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड है V1 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अच्छा, वहां पे फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है, तो वेलोसिटी है V2 और वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। यहां से हमें निकल जाएगा क्या बच्चों, तो यहां से निकल जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू A अपॉन A। अच्छा, कैपिटल A अपॉन A की रेशियो 2.4 है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2.4, दैट इज 10 अपॉन 24 5/12, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, V1 और V2 में एक रिलेशन देने वाला रिलेशन आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहां से जो जो B पॉइंट पे वेलोसिटी है V2 वो क्या है, B पॉइंट की वेलोसिटी है 12 V1 अपॉन 5 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखें ये हो गया हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, है ना। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे बच्चों, देखिए ये V2 निकाल लें। अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड चाहिए तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालना है तो यहाँ पे V2 की वैल्यू चाहिए। तो चलिए पॉइंट ए पे हम फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालते हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया बच्चों, तो उसके लिए यूज किया ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके द्वारा हम वेलोसिटी V1 निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, रिलेशन फर्स्ट से हम क्या देख सकते हैं बच्चों, तो रिलेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों, या डायरेक्ट कर लेते हैं यहां से, V2 को V1 में कन्वर्ट करते हैं। तो V2 क्या है 12 अपॉन V1, ये हो जाएगा 12 V1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है बच्चों। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 144 V1 स्क्वायर अपॉन 25, तो माइनस में ले लिया एलसीएम करके 25 V1 स्क्वायर और इधर रख दिया बच्चों क्या 25 रख दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब आगे देखें इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों क्या, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 144 माइनस 25। अच्छा, 144 में से 25 घटाइए तो 14 में से 5 गया 9 और ये हो जाएगा बच्चों क्या, और 3 में से 2 गया 119। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू अंडर रूट 25 अपॉन अंडर रूट 119 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गया, ए पे आ गया और ए पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। इस तरीके से आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड हो जाएगा बच्चों क्या, देखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड एट ए, तो देयरफॉर रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो एट पॉइंट ए इज, कैसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा रेट इक्वल टू ए पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू और वहां वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होगी बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं ये ए की जो वैल्यू है √3 है। ठीक है, और रही बात वेलोसिटी की, तो इसकी वैल्यू है बच्चों क्या √25 अपॉन 119। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज द योर आंसर, है ना, और जो भी ऑप्शन होगा उससे हम इसको मैच कर लेंगे। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं।